नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल के वरिष्ठ नेता श्री पंडित सुखराम शर्मा जी के बारे में। तो जैसा आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, सुबह हमें पता चला कि इनका स्वर्गवास हो गया है। तो आज ये वीडियो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है। यहाँ पर हम उनका जीवन देखेंगे, पॉलिटिकल करियर देखेंगे और क्या उनके हिमाचल में योगदान रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल को ऑल ओवर इंडिया हाई टेली डेंसिटी के लिए जाना जाता है। तो ये जो टेलीफोन कनेक्शंस हैं या टेलीकॉम रेवोल्यूशन है, इसका सारा श्रेय जो है वो आपके पंडित सुखराम जी को जाता है। इसी के लिए जब इनके देहांत की न्यूज़ जो है दी गई इनके पोते द्वारा, तो उन्होंने कहा अभी फ़ोन की घंटी नहीं बजेगी। तो हिमाचल में हिल स्टेट्स होते हुए, डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी होते हुए बहुत पहले ही वॉज द वन जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन हिमाचल में लेकर आए थे। पंडित सुखराम यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में 93 से लेकर 96 तक। इनके पॉलिटिकल करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं जो हम आगे देखेंगे, क्योंकि टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था, वो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा स्कैंडल भी था। लेकिन उससे पहले इनकी थोड़ी प्रारंभिक जीवन को हम देखेंगे। इनका जन्म जो है वो मंडी से 22 किलोमीटर दूर कोटली में हुआ था। उसके बाद इन्होंने जब ये बड़े हुए तो दिल्ली लॉ स्कूल में इन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया और लीगल प्रैक्टिस शुरू की मंडी में 1953 में। उसके ठीक 9 साल के बाद में उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है जब वो मेंबर बने टेरिटोरियल काउंसिल के। पंडित सुखराम जी को हिमाचल में प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 5 विधानसभा के इलेक्शन जीते थे और 3 लोकसभा के। उन्होंने 2 दशकों तक मंडी की असेंबली सीट के ऊपर राज किया है। ये आप देख सकते हैं, राजीव गांधी गवर्नमेंट में वे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाईज भी यहाँ पर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टेलीकॉम ही उनके जीवन का सबसे बड़ा स्कैंडल भी था। ये शुरू होता है 1996 में जब सीबीआई ने उनके घर मंडी में रेड की और तभी उनकी लीगल और पॉलिटिकल दोनों बैटल्स यहाँ पर शुरू हो गई थी, क्योंकि इसी जो आपका स्कैम है, इसी के दौरान इनको कांग्रेस से भी एक्सपेल किया गया। तभी उन्होंने अपने बेटे अनिल शर्मा के साथ में हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना की और बीजेपी के साथ में अलायंस किया। अभी इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बार बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी जो पार्टीज हैं वो शिफ्ट की हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, क्योंकि जहां ये चले जाते थे जीत भी इनके साथ चली जाती थी। इसका एग्जाम्पल है 1998 के इलेक्शंस जो ये जीते थे 22,000 वोट्स के मार्जिन से। और ये आपका जो ये स्कैम है इसके बाद में, करप्शन चार्जेस के बाद में, क्योंकि हिमाचल ये नहीं भूला था कि इनका ये जो योगदान है, टेलीकॉम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इसके साथ में हिमाचल में अनगिनत अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, चाहे वो टूरिज्म हो या फिर एजुकेशन। पंडित सुखराम जी ने रीजॉइन किया कांग्रेस को 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में और फाइनली 2017 में वो वापस बीजेपी में आ गए। अभी उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली, क्योंकि बीजेपी ने उस वक्त 10 में से 9 सीटें यहाँ पर जीती थी। लेकिन 2 साल के बाद में देखने को मिला कि कांग्रेस से उनका लगाव अभी भी था। ये हमें स्पेशली एक इमोशनल इवेंट में देखने को मिला जब वो दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी से मिले, जो उस वक्त सीएम थे, और उन्होंने वहाँ पर उनसे माफ़ी मांगी कि जो भी पास में उनसे भूल चूक हो गई है उसके लिए माफ़ कर दिया जाए। और इसी के साथ में वो वापस कांग्रेस में आए। उसके बाद में उनके जो पोते हैं और उनके जो बेटे हैं वो कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। 2011 में दिल्ली कोर्ट ने उनको 5 साल का जेल का सेंटेंस दिया और ये केस जो है, करप्शन का केस, उन्हें जीवन भर डराता रहा। उस वक्त ये 84 ईयर्स के थे और उन्होंने कहा कि आई स्टिल हैव नॉट लॉस्ट होप फॉर जस्टिस। वो अभी भी न्याय की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि वो विक्टिम है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से और वो अपने आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो ये थी कहानी पंडित सुखराम शर्मा जी की। ये हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हिमाचल इनका हमेशा आभारी रहेगा इनके योगदान के लिए।